एक्सीलरेटेड फ्रेम के रेफरेंस में, इन दैट केस यू आर गोइंग टू हैव एन इमेजिनरी और फिक्शियस फोर्स जिसको हम बोलते हैं शूडो फोर्स, और एक्चुअल जो फोर्स है वो आपका क्या होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स ही आपका होता है। ये फिक्शियस फोर्स है जिसको हमने सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोल दिया, बिकॉज इसकी डायरेक्शन अवे फ्रॉम द सेंटर आपकी होती है। अब हम इस चैप्टर से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट को देखने जा रहे हैं, जो है आपका कंसेप्ट ऑफ शूडो फोर्स। तो आपको बहुत सारे क्वेश्चंस में आपको शूडो फोर्स देखने को मिलेगा और आप शूडो फोर्स की हेल्प से प्रॉब्लम को इजीली समझ पाओगे और उनको सोल्व कर पाओगे, राइट। तो बेसिकली शूडो फोर्स एक्चुअल में होता क्या है, हमें ये समझना पड़ेगा। अभी तक हमने बहुत तरीके के फोर्सेस सुने होंगे, बट शूडो फोर्स जो है वो आपका थोड़ा अलग होता है। इसको समझते हैं एक एग्जाम्पल से। मान लीजिए आप बस में बैठे हो और बस को अचानक से एक्सेलरेट किया जाता है, तो आप क्या एक्सपीरियंस करते हो, एक फोर्स एक्सपीरियंस करते हो बैकवर्ड डायरेक्शन में, राइट। अब आपको पता है कि वो फोर्स किस वजह से आ रहा है, इनर्शिया की वजह से आ रहा है, राइट। तो बेसिकली आपके ऊपर किसी ने कोई फोर्स एक्सर्ट किया ही नहीं, स्टिल यू आर एक्सपीरियंसिंग द फोर्स, राइट। तो वो जो फोर्स है, जो ऑब्जर्वर है, जो बैठा है बस के अंदर, जो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, जो कि क्या है, इमेजिनरी फोर्स है आपका, एक फिक्शियस फोर्स होता है, राइट। सो इमेजिनरी फोर्स है, एक तरीके से फिक्शियस फोर्स होता है जो एक्चुअल में एक्सिस्ट नहीं करता है बट एक्सपीरियंस किया जाता है, राइट। तो ये एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये एक फिक्शियस फोर्स आपका होता है शूडो फोर्स, राइट। तो ये तो बात आ गई कि आप अगर बस में बैठे हो, राइट। सिमिलरली ऐसे बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं। तो इसमें एक इंपॉर्टेंट एग्जांपल आपका क्या होता है, सर्कुलर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का भी एक एग्जांपल होता है। तो उसको देखेंगे और उसमें जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का कंसेप्ट है वो वहीं से आपका निकल के आएगा। तो इसको देखते हैं। तो आपको पता है कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन आपने क्या किया, यहाँ पे आपका एक ऑब्जेक्ट है, राइट। अब हम अज्यूम क्या करते हैं कि यहाँ पे मान लीजिए आपका यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन जो है ना, वो एक डिस्क कर रही है और इसके ऊपर एक मास रखा हुआ है, राइट। तो डिस्क का मास कैपिटल एम है और छोटे वाले का मास स्मॉल एम आपका हो जाता है, राइट। तो बेसिकली यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में होता है क्या है, आपका एक्सेलरेशन किसकी तरफ एक्ट करता है, सेंटर की तरफ एक्ट करेगा, रेडियल डायरेक्शन में, राइट। और इसको हम बोलते थे AC, और ये आपका क्या हो जाता है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, इसको हम बोलते थे वहां पे, राइट। और इसकी वैल्यू कितनी होती है, AC की वैल्यू हमने निकाली v² डिवाइडेड बाई, मान लीजिए r इसका रेडियस है, कैपिटल R में लिख देता हूं, तो v² डिवाइडेड बाई R आपका यहां पे लग जाता है AC। और अगर आप फोर्स की बात करो, फोर्स किसके ऊपर, मान लीजिए अगर कैपिटल M के ऊपर अगर मैं फोर्स की बात करूं ऑब्जेक्ट के ऊपर, तो कितना लगेगा, यहां पे लगेगा, इसको mv² डिवाइडेड बाई R, सिर्फ मास से मल्टीप्लाई करना है। सिमिलरली अगर ओनली आप इसके ऊपर एक्सपीरियंस करोगे स्मॉल m मास के ऊपर, तो आपका कितना हो जाएगा, स्मॉल m से मल्टीप्लाई कर दीजिए, राइट। और एज ए होल अगर आप टोटल सिस्टम को कंसिडर करते हो तो आपका क्या है, टोटल जो फोर्स है, अगर दोनों मासेस के ऊपर अगर आप फोर्स चेक कर रहे हो एज ए, आप कहोगे कि एज ए होल ऑब्जेक्ट अगर आप कंसिडर कर रहे हो, तो ऑब्वियसली आपको पता है कि इसका मास स्मॉल m है, इसका कैपिटल M है, v² डिवाइडेड बाई R, राइट। तो ये हमारे जो पॉइंट ऑफ कंसिडरेशन है उसके हिसाब से आप चेक कर सकते हो कि m मास के ऑब्जेक्ट के ऊपर कितना लगेगा, वो आपने यहाँ पे जस्ट मास का मल्टीप्लाई कर देना, राइट। तो ये तो बेसिकली बात आ गई सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की, राइट। ये जो जितनी भी ऑब्जर्वेशन हमने करी, तो हमें ऑब्जर्व हमने करा इसको कहां से, यहाँ पे ये जो आपका जो कहोगे कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस की अगर हम बात करें, राइट, तो ये जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है ये आपका क्या है, स्टैटिक है, राइट। और स्टैटिक वर्ड यूज करना आपका सही नहीं रहेगा। आप इस केस में क्या कहते हो कि ये एक नॉन एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, राइट। आप इन सिचुएशंस को ऑब्जर्व करके कब कर रहे हो, जब आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, हम स्टेशनरी पोजीशन में है, बाहर की तरफ खड़े हुए, राइट। तो और हम ऑब्जर्व कर रहे हैं कि आपकी ऑब्जेक्ट का जो मोशन है वो किस तरीके का होगा। तो वहां पे बेसिकली हमने देखा कि वहां पे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन लगेगा और सेंट्रीपिटल फोर्स आपका वहां पे एक्ट करेगा ऑब्जेक्ट्स के ऊपर। तो ये तो बेसिक सी बात आती है नॉन एक्सेलरेटेड फ्रेम्स में। नॉन एक्सेलरेटेड मींस उसके ऊपर आपका जो फ्रेम है किसी एक्सेलरेटेड मोशन में नहीं है, या तो आप रेस्ट में कह सकते हो, और इवन इफ अगर आप एक कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करोगे ना, देन ओनली आपका जो मोशन है वो आपका क्या रहेगा, ऐसा ही रहेगा जहां पे सेंट्रीपिटल फोर्स आपका एक्ट करेगा। अब बात आती है कि अगर हम देखना चाहते हैं इस ऑब्जेक्ट के अंदर, ये जो ऑब्जेक्ट है ये कहां की तरफ मोशन करना
की कोशिश करेगा, किस डायरेक्शन में फोर्स को एक्सपीरियंस करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपने मैरी गो राउंड वगैरह देखे होंगे तो आप जब उसके अंदर बैठते हो तो घूमते हैं उसके अंदर जब गोल गोल, तो आप एक्सपीरियंस क्या करते हो, आउटवर्ड फोर्स एक्सपीरियंस करते हो उसके अंदर, राइट। तो वो एक चीज क्या आ जाती है, वो आपका क्या है, वो आपका शूडो फोर्स ही है उस केस में, बिकॉज वो फिक्सियस है, आपके ऊपर कोई ऑब्जेक्ट फोर्स नहीं लगा रहा है। लेकिन जब आपको रोटेट किया जाता है तो होता क्या है कि आप फिक्सियस फोर्स एक्सपीरियंस करते हो आउटवर्ड डायरेक्शन में। बट बेसिकली है क्या चीज, अगर कोई ऑब्जर्वर बाहर खड़ा हुआ अगर ऑब्जर्व करेगा तो उसको क्या दिखेगा कि भाई सर्कुलर मोशन कर रहा है, सर्कुलर मोशन में सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन काम करेगा, सेंट्रीपिटल फोर्स आपका काम करेगा। लेकिन अगर आप उस मूविंग कंडीशन में हो, अगर आप मैरी गो राउंड के अंदर बैठे हुए हो, देन आप जो एक्सपीरियंस करोगे वो क्या होगी, वो सिचुएशन अलग होगी, उसमें फोर्स आप आउटवर्ड रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में एक्सपीरियंस करोगे, राइट। तो ऑब्जर्वर जो है उसकी पोजीशन के हिसाब से जो फोर्स की डायरेक्शन है वो आप देख पा रहे हो चेंज हो रही है। तो इसको हम बेसिकली देखेंगे कैसे, यहां पे हम देखते हैं कि ये आपका यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन था और यहां पे ये जो थी ये आपकी डिस्क रखी हुई थी, और सेम चीज जैसे मैंने बोली कि वहां पे तो क्या था, आपका एक आदमी बैठा रहता है, यहां पे मान लीजिए डिस्क रखी हुई है, राइट। और ये जो सिस्टम है ये आपका रोटेटिंग कंडीशन में यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन मोशन है। अब आपको फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहां कंसीडर करना पड़ेगा, पहले तो आउटसाइड में था, अब हमें कंसीडर कहां करना पड़ेगा, अब हमें फ्रेम ऑफ रेफरेंस देखना पड़ेगा इस डिस्क के ऊपर, राइट। हमें इस डिस्क के ऊपर रह के चेक करना पड़ेगा कि डिस्क किस तरीके से मूव कर रही है। तो ये जो डिस्क है वो एक्सेलरेटेड है, बिकॉज इसका वेलोसिटी डायरेक्शन देखिए चेंज हो रहा है, इट मींस ये एक्सेलरेटेड फ्रेम है। तो यहां पे ये क्या आ गया आपका, इसको बोलते हैं एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो ये हमेशा आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है कि एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस कौन सा होता है और आपका नॉन एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस कौन सा होता है, राइट। अब यहां पे देखिए इस केस में होता क्या है कि आपका फोर्स एक्सपीरियंस किस डायरेक्शन में होना चाहिए, इस डायरेक्शन में होना चाहिए अकॉर्डिंग टू आपका नॉन एक्सीलरेटेड फ्रेम। बट एक्चुअल में होता क्या है, ये आपका एक्सपीरियंस करेगा आउटवर्ड डायरेक्शन में फोर्स, और ये जो एक्सेलरेशन एक्सपीरियंस करेगा ये आपका एग्जैक्टली इक्वल होगा एसी के, राइट। बिकॉज यहाँ पे फोर्स की डायरेक्शन चेंज हो गई, तो ये तो सेंट्रीपिटल था, टुवर्ड्स द सेंटर था, अब ये अवे फ्रॉम द सेंटर है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोलते हैं, राइट। और इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू होती है आपकी फोर्स की ए सी का मैग्नीट्यूड आपका सेम रहेगा, राइट। जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है और सेंट्रीपिटल फोर्स है उसके अंदर एक्सेलरेशन जो एक्सपीरियंस करेगा ना ऑब्जेक्ट वो सेम रहेगा, राइट। अब यहाँ पे इस ऑब्जेक्ट का मास है, राइट। तो हम बात कर रहे थे किस के ऊपर फोर्स की, स्मॉल एम मास के ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स की, तो कितना लगेगा, ये लगेगा एफ सी मल्टीप्लाई बाय ए सी मल्टीप्लाई बाय एम, राइट। तो ये एग्जैक्टली इक्वल किसके है, जहां पर आपका सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन लग रहा था उस फोर्स के इक्वल है। और यहां पर भी आप देख पा रहे हो सिर्फ डायरेक्शन आपका चेंज यहां पे हुआ है, राइट। तो आप देख पा रहे हो कि सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो एक्चुअल में क्या करता है, एक्सिस्ट नहीं करता, राइट। ये एक फिक्शियस फोर्स है जो हमने इंट्रोड्यूस किया है, एक्चुअल जो फोर्स है वो आपका क्या होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स ही आपका होता है। ये फिक्शियस फोर्स है जिसको हमने सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोल दिया, बिकॉज इसकी डायरेक्शन अवे फ्रॉम द सेंटर आपकी होती है। तो ये आपका कभी भी डाउट नहीं होना चाहिए कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो इनका मैग्नीट्यूड अलग अलग होता है या सेम होता है। तो आपको ये चेक करना है कि इनकी ओनली डायरेक्शन ही आपकी क्या होती है, अलग होती है, अपोजिट आप कह सकते हो। सिमिलरली कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स भी हो सकती है, जैसे मान लीजिए आपका एक यहाँ पे ट्रेन दिया हुआ है, राइट, और ट्रेन के अंदर आपका फ्लोर के ऊपर बॉक्स रखा हुआ है कोई, राइट। अब इस ट्रेन को किसी एक्सेलरेशन, मान लीजिए ए एक्सेलरेशन से यहाँ इस डायरेक्शन में आपका मूव करवाया जाता है, राइट। और एक ऑब्जर्वर यहाँ पे बाहर अगर आपका बैठा रहता है, मान लीजिए एस फ्रेम इसको हम बोल रहे हैं, राइट। तो ये क्या ऑब्जर्व करेगा कि आपका ट्रेन ए एक्सेलरेशन की इधर की तरफ मूव कर रहा है, तो ये भी क्या है, इधर की तरफ ही एक्सपीरियंस आपका एक्सेलरेशन करेगा, राइट। लेकिन अगर आप मूविंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस में चले जाते हो, तो ये मान लीजिए आपकी ट्रेन थी, राइट, और इस ट्रेन में अब आप क्या चले गए, अब आप इस फ्रेम में चले गए, ट्रेन के फ्रेम में चले गए, और ट्रेन का फ्रेम क्या है, ए एक्सेलरेशन एक्सपीरियंस कर रहा है, ये आपका एक्सीलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, राइट। तो इसके अंदर का जो बॉक्स है, यहाँ पे जो बॉक्स लिखा हुआ है, तो ये जो बॉक्स है ये किस डायरेक्शन में फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, जस्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में आपका फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। जिस डायरेक्शन में एक्सीलरेटेड होता है उसके जस्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में
फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। और कितना एक्सेलरेशन एक्सपीरियंस करेगा, मैं बात कर रहा हूं एक्सेलरेशन की, राइट। तो एक्सेलरेशन आपका इक्वल एक्सपीरियंस करेगा, जो कि क्या है, ए एक्सेलरेशन एक्सपीरियंस करेगा। अब बात की जाए, आपको बोला जाए कि मान लीजिए ट्रेन का मास m है और इसका मास स्मॉल m है, राइट। तो यहां से आप क्या चेक कर सकते हो, यहां से आप चेक कर सकते हो कि जो स्मॉल m मास है उसके ऊपर फोर्स कितना लग रहा है, ये स्मॉल m इंटू ए, राइट। और इसकी डायरेक्शन क्या होगी, इस तरफ होगी, राइट। सिमिलरली ट्रेन के ऊपर कितना फोर्स लग रहा है, तो ट्रेन आपकी मूव कर रही है, राइट। तो ट्रेन के अंदर मास रखा हुआ भी है, आप देख पा रहे हो कि ट्रेन के अंदर ही मास रखा हुआ है। तो आप कह सकते हो कि फोर्स ट्रेन के अंदर कितना होगा, फोर्स ट्रेन के अंदर कितना हो जाएगा, स्मॉल m प्लस कैपिटल M इंटू एक्सेलरेशन। तो ये बेसिक सी बात आ गई कि आप फोर्स निकाल सकते हो अगर आपको एक्सेलरेशन पता है। और इस ऑब्जेक्ट के ऊपर आपकी फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, जस्ट ऑपोजिट होगी। तो ये क्या होता है, इसको हम बोलते हैं कि जो स्यूडो फोर्स है उसकी डेफिनेशन क्या होती है कि इन एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस there is a force, there is a imaginary force experienced by the object, और इसको हम क्या बोलते हैं, शूडो फोर्स बोलते हैं। तो ये ट्रेन का एग्जांपल आ गया, ये आपका यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का आ गया। बहुत बार होता क्या है कि जैसे म्यूचुअल इंटरेक्शन के भी क्वेश्चन आते हैं। जैसे मान लीजिए आपका यहाँ पे एक बॉक्स दिया हुआ है और एक यहाँ पे बॉक्स दिया हुआ है, राइट। तो यहाँ पे भी ये भी एक म्यूचुअल इंटरेक्शन का ही केस हो सकता है, जहां पे आपको पूछा जा सकता है कि आपका जो ये जो बॉक्स है इसके ऊपर कितना फोर्स लग रहा है। तो और देयर इज ए इंटरेक्शन बिटवीन सरफेस एंड द बॉक्स। मान लीजिए फ्रिक्शन, और फ्रिक्शन के साथ आपको बैलेंस करना है इस फोर्स को, राइट। तो उस केस में आपको जो म्यूचुअल इंटरेक्शन है सरफेस का और बॉडी का, उसको चेक करने के लिए हमेशा आपको किस फ्रेम में जाना पड़ेगा, फ्रेम ऑफ द ट्रेन, राइट। या फिर आप कह सकते हो एक्सीलरेटेड फ्रेम में आपको चेक करना पड़ेगा इस केस में, अगर ऑब्जेक्ट जो है वो एक्सीलरेटेड कंडीशन में है, राइट। सिमिलरली मान लीजिए कुछ ऐसा केस है, राइट। तो इसमें बोला गया है कि दोनों ऑब्जेक्ट जो है वो इस डायरेक्शन में एक्सीलरेट होते हैं। या फिर बोला जाता है कि मान लीजिए ये वाला जो ऑब्जेक्ट है, इसको हमने दोनों नहीं, ये वाला ऑब्जेक्ट है, ये आपका ए एक्सीलरेशन से इधर की तरफ मूव करना हम इसको स्टार्ट करते हैं, राइट। तो बेसिक सी बात तो यहाँ पे क्या आ गई कि ये जो ऑब्जेक्ट है ये मूव कर रहा है, तो ये ऊपर वाला भी इसके साथ क्या करना चाहिए, मूव करना चाहिए, राइट। अब अगर हम बाहर से ऐसे देखें स्टेशनरी फ्रेम से या नॉन एक्सीलरेटेड फ्रेम से, तो हमें लग रहा है कि ये भी एक्सीलरेटेड है, तो ये वाला इससे अटैच्ड है, दैट्स व्हाई इट विल आल्सो एक्सीलरेट विद द ऑब्जेक्ट। तो हमें ऐसा लगेगा कि दोनों ही एक्सीलरेट हो रहे हैं। बट बात आती है म्यूचुअल इंटरेक्शन की, दोनों सरफेस के म्यूचुअल इंटरेक्शन की बात करेंगे, तो हमें क्या किस फ्रेम में जाना पड़ेगा, हमें इस बॉक्स के ऊपर बैठ के देखना पड़ेगा एक तरीके से कि ये इसका मोशन किस तरीके से हो रहा है, किस तरीके का फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, किस डायरेक्शन में ये मूव कर रहा है। तो उस चीज में आपका होगा क्या कि ऑब्जर्वर आपका इस बॉक्स के ऊपर बैठ गया। इट मींस क्या हो गया कि ये आपका एक एक्सीलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस बन गया। और इस केस में ये मान लीजिए कैपिटल M आपका मास था, ये स्मॉल m मास था, राइट। तो इस ऑब्जेक्ट के ऊपर इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में एक्सेलरेशन एक्सपीरियंस होगा। और कितना होगा एक्सेलरेशन, A, इक्वल एक्सेलरेशन एक्सपीरियंस होगा। और ये बेसिकली जो ये एक्सपीरियंस हो क्यों रहा है, इनर्शिया की वजह से, राइट। अब देखिए, अब ये इस डायरेक्शन में एक्सपीरियंस हुआ, इसका फोर्स कितना होगा, इस ऑब्जेक्ट के ऊपर कितना फोर्स लगा, तो F इज इक्वल टू M इंटू जितना एक्सेलरेशन है उसका। तो बेसिक सी बात है, आप जो स्यूडो फोर्स है आप कब उसको एप्लीकेशन में लेके आओगे, जब आप क्या है बात करते हो एक्सीलरेटेड फ्रेम के रेफरेंस में। इन दैट केस यू आर गोइंग टू हैव एन इमेजिनरी और फिक्शियस फोर्स, जिसको हम बोलते हैं शूडो फोर्स। और सेंट्री जो आपका यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, उस केस में आपका क्या रहता है, इसका एक स्पेशल नाम हम यहाँ पे रख देते हैं, जिसको क्या कहते हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आपका वहां पे बोला जाता है। तो बेसिकली सेंट्रीफ्यूगल और सेंट्रीपिटल जो है वो आपके एक ही होते हैं, सिर्फ डायरेक्शन आपकी क्या होती है, अपोजिट होती है। मैग्नीट्यूड आपका दोनों का सेम होता है। तो दोनों में आपको कभी भी कंफ्यूज नहीं होना। और जब भी आपको प्रॉब्लम दी जाए कि सरफेस इंटरेक्शन आपको चेक करना है, एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, दूसरा ऑब्जेक्ट जो है वो उससे अटैच्ड है, इन दोज कंडीशंस यू ऑलवेज नीड टू कंसीडर द कंसेप्ट ऑफ शूडो फोर्स, राइट। और सिमिलरली आप इस ऐसे केसेस में भी, जब आपका यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता है, उस केस में भी आप अगर मूविंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से चेक करोगे तो शूडो फोर्स आपका उसके ऊपर आपका एक्ट करेगा, राइट। सो आई होप कि आपको जो शूडो फोर्स का जो कंसेप्ट है काफी अच्छे से समझ आ गया होगा। और ना सिर्फ ये आपका 11th क्लास के लिए इंपॉर्टेंट है, ये जब आप ग्रेजुएशन में जाओगे ना, तो मैकेनिक्स जब आप स्टार्टिंग फेज में जब जाओगे, तो मैकेनिक्स की मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम जो है ना, वहां पे आप
शूडो फोर्स को वहां पे देखोगे, बिकॉज वहां पे मोस्टली बात की जाती है एक्सेलरेटेड फ्रेम्स वगैरह की, तो काफी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। आप 11th में समझ लोगे तो उससे बेहतर तो कुछ हो ही नहीं सकता है, राइट? सो थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग. आई होप you will like the video, and we will meet in the next video with the next group.